मीना और रिचा दोनों बचपन की सहेलियां थीं। दोनों स्कूल में साथ पढ़ी और कॉलेज में साथ एडमिशन लेने जा रही थीं। मीना रिचा से कहती है, अरे रिचा, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? कल कॉलेज की एडमिशन की लास्ट डेट है, जल्दी करो, हमें वक्त पर कॉलेज पहुंचना है। तब रिचा कहती है, अरे मीनू, तुम क्यों चिंता करती हो यार, सब हो जाएगा। रिचा के पिता का अपना बिजनेस था, जबकि मीना के पिता एक सरकारी टीचर थे। रिचा बहुत लापरवाह लड़की थी। उसके मामा कॉलेज में क्लर्क थे, इसलिए रिचा को कोई फिक्र नहीं थी। दूसरी तरफ मीना समय की कदर करने वाली सुगर लड़की थी, इसलिए अपने कामों को लेकर बहुत चिंतित रहती। रिचा और मीना कॉलेज पहुंचे। तब रिचा बोली, रुक रुक मीनू, मैं तो अपनी तस्वीरें घर भूल आई हूँ यार, अब मैं क्या करूँ, फॉर्म कैसे जमा करवाऊँ? तब मीना बोली, यार ये तूने क्या किया, अगर आज भी फॉर्म जमा ना हुआ तो हम क्या करेंगे? तब रिचा जोर जोर से हंसने लगी और मीना से बोली, अरे बुद्धू, मेरा तो सब सामान मेरे पास मौजूद है, मैं तो तेरा इस टाइप का फेस एक्सप्रेशन देखकर एंजॉय कर रही थी। फिर दोनों कॉलेज में जाकर सीधे सुखदेश मामा के ऑफिस में चली जाती हैं। फिर दोनों का एडमिशन हो जाता है। उसके बाद रिचा मीनू से कैंटीन चलने के लिए कहती है, लेकिन मीना मना कर देती है और कहती है, अरे यार चल ना, खाना तैयार कर लिया होगा माँ ने, तू भी साथ चल, हम घर चलकर इकट्ठे खाना खा लेते हैं। नहीं नहीं यार, चल ना, कैंटीन चलते हैं, पैसे मैं दे दूंगी। यार पैसों की बात नहीं है, समय बर्बाद करने की बात है। लेकिन रिचा जिद करके उसे कैंटीन ले जाती हैं। दोनों कैंटीन में बैठकर खाना ऑर्डर करती हैं। तब अचानक एक बड़ी सी स्पोर्ट्स बाइक पर सवार एक लड़का वहां आता है। रिचा उसे देखकर कहती है, अरे वाह, क्या बाइक है और क्या हैंडसम लड़का है। देख मीनू, यही तेरे फ्यूचर के जीजा जी हैं। अरे रिचा, जल्दी से खाना खत्म करो, क्या फजूल बातें करती हो। उस दिन भले मीना ने रिचा की बातों को मजाक समझा हो, लेकिन कुछ समय के बाद हुआ वही जैसा रिचा ने कहा था। सूरज बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। उन दोनों ने एक दूसरे को कॉलेज में ही पसंद कर लिया था और कॉलेज के बाद सूरज और रिचा की शादी हो गई। दूसरी तरफ मीना की शादी रमेश से हो गई, जो एक सरकारी क्लर्क था। शादी के बाद दोनों सहेलियां अलग अलग शहरों में चली गईं। फिर एक दिन अचानक मीना बाजार से सामान लेकर घर जा रही थी। तब एक बड़ी सी गाड़ी आके मीना के पास रुकी और रिचा बोली, मीनू ये तुम ही हो ना, कैसी हो? अरे रिचा, तुम कैसी हो यार? शादी के बाद तो तुम भूल ही गई ना मुझे। नहीं यार, तुझे तो पता है ना सूरज का कितना बड़ा बिजनेस है, तो बस टाइम ही नहीं मिलता। मीना रिचा से अपने घर चलने को कहती है, लेकिन रिचा मना कर देती है, क्योंकि मीना का घर एक पुरानी सी सोसाइटी में था। रिचा कहती है, नहीं यार, छोटी सोसाइटीज में पार्किंग का बहुत मसला होता है, अगर मेरी गाड़ी को कुछ हो गया तो अभी पिछले ही महीने नई ब्रांड न्यू खरीदी है यार। लेकिन मीना उसे फोर्स करके अपने साथ अपने घर ले जाती है। रिचा पूछती है, कितने लोग हैं तेरे घर में? सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे और हम और हमारे 2 बच्चे। ओह माय गॉड, इतने सब लोग कैसे एडजस्ट करते हैं? अरे एडजस्ट की क्या बात है, मेरे सास ससुर का पुश्तैनी मकान है, सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। रिचा को वहाँ जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहती है, मीनू यार, तेरे घर पर तो एसी भी नहीं है और कोई लोकेशन वगैरह भी नहीं मेहमानों के लिए, प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, पर अब मैं चलती हूँ। और हाँ सुन, कल मेरे बेटी का बर्थडे है, इसकी खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है, तू जीजाजी और बच्चों को लेकर जरूर आना। मीना को उसका बर्ताव बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी मीना ने सब कुछ इग्नोर कर दिया और अगले दिन रिचा के घर बर्थडे पार्टी में चली गई। रिचा का घर 5 फ्लोर पर किसी शानदार महल के जैसा था। मीना कहती है, वाह रिचा, तेरा फ्लैट तो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। हाँ बस मुझे तो ये भी छोटा लगता है, बस एक बार सूरज की कंपनी का काम सेट हो जाए तो हम उससे भी बड़ा फ्लैट ले लेंगे। बस हर तरीके से रिचा मीना को नीचा ही दिखा रही थी। मीना ने पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन जीजाजी और तेरा बेटा कहाँ है? अरे यार, सूरज को तो कंपनी में कुछ काम था, वो तो नहीं आ पाए,
और राहुल अपनी वीडियो गेम में बिजी है, जो हमने कल ही उसे ऑनलाइन मंगवा के दी। पार्टी के बाद मीना और उसका परिवार अपने घर वापस चले जाते हैं। मीना रिचा के बर्ताव से बहुत उदास थी। वो दोनों एक ही शहर में रहते हुए भी बिल्कुल ही नहीं मिलती थी, क्योंकि रिचा को मीना का घर और रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही काफ़ी समय निकल गया। फिर एक दिन अचानक इसी शहर में भूकंप आ गया। वो इतना शदीद था कि ऊंची मंजिला बहुत सी इमारतें गिर गईं, जिसमें से एक वो इमारत भी थी जिसमें रिचा का घर था। मीना को पता लगते ही रिचा को कॉल करती है। रिचा, तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? तुम लोग कहाँ हो? रिचा रोते हुए कहती है, कुछ ठीक नहीं है यार, सब खत्म हो गया। हम घर पर नहीं थे, वरना पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। इस शहर में तो कोई हमारा रिश्तेदार भी नहीं, हम क्या करें? मीना कहती है, तुम सब फौरन यहाँ मेरे घर आ जाओ। तेरे घर? मगर हम सब तेरे घर कैसे आ जाएं? वहाँ तो पहले ही बहुत से लोग रहते हैं। मीना कहती है, अरे पागल, जगह दिल में होनी चाहिए, घर में खुद ब खुद बन जाती है। रिचा और उसका परिवार मीना के घर चले जाते हैं। वो कई दिन तक वहाँ रहते हैं। वहाँ रहना रिचा की मजबूरी थी, लेकिन कब ये मजबूरी उसकी खुशी बन गई उसे खुद पता नहीं चला। रिचा मीना से कहती है, कितनी गलत थी मैं। बड़ा घर, बड़ा स्टेटस, ये सब कुछ भी नहीं होता। मैंने राहुल को आज से पहले इतना खुश कभी भी नहीं देखा। मैं अपने हाई स्टेटस के घमंड में हमेशा तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मीना ने रिचा को गले से लगा लिया और इस तरह ये उनकी दोस्ती की नई शुरुआत थी।